नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको पैंट कटिंग करना बताएंगे, जिसका मेज़रमेंट है लंबाई 39.5 इंच है, कमर 41.5 इंच है, हिप 46 इंच है, मोरी 16 इंच है। तो हम सबसे पहले यहाँ से ऊपर एक सीधा निशान लगाएंगे और इसमें हम पैंट में प्लेट डालेंगे। हमने यहाँ से एक सीधा निशान लगाया और इसके बाद में हम इसका जो लंबाई का निशान है लेंथ का वो लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच ऊपर हम इंची टेप को निकालेंगे और 39.5 इंच के ऊपर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से 2.5 इंच नीचे एक तुरपाई के लिए हम कपड़ा छोड़ेंगे। इसके बाद में हम इसका आसन रखेंगे। आसन हम इसके हिप के हिसाब से रखेंगे। 46 इंच हिप है, 46 इंच हिप को हम 4 से भाग देंगे तो 23 इंच इसका हाफ हुआ और चौथाई हिस्सा इसका 11.5 इंच हुआ। तो हम यहाँ से 1.25 इंच ही ऊपर निकाल देंगे इसका। तो अब हम 11.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 11.5 इंच का निशान लगा लिया। यहाँ से 1.25 इंच ऊपर निकाल के ये 11.5 का। इसके बाद में हम इस निशान को सीधा करेंगे इस तरह से, बिल्कुल यहाँ से बराबर में रखेंगे। यहाँ रख लो या यहाँ करने के ऊपर यहाँ रख लो, सेम बात है। ये रहा। हम यहाँ से इसको सीधा करेंगे, निशान को थोड़ा आगे ले लेंगे। ये रहा। और नीचे वाला मोरी का भी हम निशान सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से 3 पॉइंट आगे एक निशान लगाना है इस कन्नी किनारी को छोड़ के। अब हम इसका जो थाई बोलते हैं, हम इसे पट बोलते हैं, इसका निशान लगाएंगे। तो 46 का चौथाई हिस्सा लेंगे हम 11.5 इंच और इसमें प्लेट डालेंगे, इसलिए हम इसमें 2.25 इंच इसमें जमा करेंगे, नहीं तो हम इसमें 2.5 इंच करते हैं। अब हम इसमें गुलाई देंगे 2.25 इंच की, यहाँ से इस तरह से। और अब हम यहाँ से ये स्केल रखेंगे इस निशान के बराबर और यहाँ हम एक निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा दिया और इसकी हम गुलाई देंगे इस तरह से। अब हमें ये यहाँ से इसका हाफ करना है। सेंटर लेंगे, 7 इंच से 1 पॉइंट ऊपर आएगा, ये 14.25 इंच है। अब हम यहाँ से इस निशान को देखेंगे, यहाँ इस किनारी के बराबर में 7.5 इंच, तो हम यहाँ भी 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसकी मोरी का निशान लगाएंगे हम, 16 इंच है इंच, इसका हाफ हुआ 8 इंच, तो 4 इंच का निशान लगाएंगे। 4 इधर हमने मोरी के निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे सेफ पट्टी की मदद से इसको निशान लगाएंगे। हम इसमें सेफ पट्टी ये देंगे, यहाँ से इस तरह हम इसको निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने बार के निशान पे लगाया, यहाँ नहीं लगाई है पट्टी। अब हम इसका जेब का निशान लगाएंगे। हम इसकी जेब वो सीधे वाली वो रखेंगे, क्रॉस नहीं रखेंगे। यहाँ से 2 इंच और यहाँ से हम इसे 7 इंच रखेंगे। अब हम यहाँ से ये जो नोक है इधर चोंच निकली हुई, ये ख़त्म करेंगे इस तरह से। ये हमने निशान लगा दिया, इस तरह से ये ख़त्म होगी। अब हम इसे सामने से यहाँ से इसे 1.25 इंच नीचे गिराएंगे और पट्टी लगाएंगे इसमें, यहाँ इस तरह से। ये हमने पट्टी लगाई।
और यहाँ से हम इसे थोड़ा बाहर निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इसकी जो कमर है वो है 41.5 इंच, तो इसका 10.25 से 1 पॉइंट ऊपर निशान आएगा इस तरह से, और 0.25 इंच हम इसमें दबाव का इधर और इधर का, और ये हमारा 2 इंच है प्लेट का, इसमें हम प्लेट डालेंगे। अब हम ये जो निशान है इसको यहाँ से जो सेंटर वाला है इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ। अब इसमें हम प्लेट का निशान लगाएंगे। 2 इंच मैंने बताया था आपको प्लेट के लिए ये, तो हम यहाँ 1.25 इंच की एक प्लेट डालेंगे और 1.5 इंच इसके बाद में फिर छोड़ेंगे, और 0.25 इंच की एक प्लेट हम ये डालेंगे। 0.25 इंच की ये हो गई, 1.25 इंच की ये, 2 इंच हमारा कवर हो गया। ये हमारी 2 इंच की थी। अब हम इसकी पैंट की कटिंग करते हैं। यहाँ से हम इस तरह से और यहाँ से हम इसको इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से इस तरह से अब हम इसके यहाँ प्लेट के कुटके लगाएंगे। इस तरह से। अब ये जो प्लेट है, एक तो यहाँ से यहाँ डलेगी और एक यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये प्लेटें आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे, और इसके बाद में हम, क्योंकि ये हैवी साइज़ की है, हमने सेंटर लेके कटिंग की है, तो ये यहाँ से बराबर से यहाँ इसके ये जो थाई है ये पूरी नहीं आती, इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ खिसका दिया। अब हम ये निशान सीधा करेंगे इस तरह से, यहाँ से इसको भी हम सीधा करेंगे, और यहाँ से इस निशान को भी हम सीधा करेंगे इस तरह से। और यहाँ हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ये हम कट कर देंगे। अब हम ये इस साइड वाला जो निशान, ये जो कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से हम इसे 1.5 इंच रखेंगे, 1 पॉइंट कम 1.5 इंच से, और यहाँ से हम इसे 2.5 इंच रखेंगे। ये 2.5 इंच हुआ, पूरा 2.5 इंच चाहिए यहाँ से। और यहाँ से भी हम एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, ये लगा लिया हमने। अब हमें यहाँ से ये पैंट उठानी है, और इस तरह से हम इसको यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से। अब ये जो
निशान हमने लगाया था इसको और इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। और हमने 1.25 इंच इसकी जो सामना है वो गिराया था, अब हम इसे 2.25 इंच ऊपर उठा देंगे। ये हमने 2.25 इंच उठा दिया है, 1.25 इंच गिराया था, 2.25 इंच हम इसको उठा देंगे। और अब हम इसका कमर का निशान लगाएंगे। 41.5 इंच कमर है इसकी, तो 10.25 इंच से 1 पॉइंट ऊपर 1.5 इंच हम इसका दबाव का और ये इसका प्लेट का पीछे वाली का रखेंगे और 2.5 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे। अब हमें यहाँ से हिप का निशान लगाना है। हिप का निशान हम लगभग ये जो आसन रखते हैं इससे 2.5 पौने 3 हम 2.25 ऊपर रखेंगे। ये रहा, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे। हिप का चौथाई हिस्सा, हिप का चौथाई हिस्सा होता है 11.5 इंच 46 का, और इसके अंदर हम 1.5 इंच ल्यूजिंग दे देंगे। ये यहाँ आएगा और ये जो निशान है हमारे, इसको हम इस तरह से पट्टी की मदद से मिला देंगे। इस तरह से, और इस निशान को और इस निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये मिला दिया हमने। दूसरा जो ये निशान है, ये हम इस तरह से यहाँ इसको मिलाएंगे और यहाँ एक निशान लगा के और पट्टी की मदद से इस तरह से हम इसको राउंड देंगे। ये हुआ। हम अब इसको यहाँ से राउंड देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमने कटिंग कर दी इसकी। और हाँ, यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से इस साइड से हम इसको यहाँ इस तरह पट्टी की मदद से मिला देंगे। ये हमने पैंट की कटिंग कर ली।